हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि ETF अप्रूव होने के बाद भी क्रिप्टो, खास करके बिटकॉइन इतना ज़्यादा बॉटम में क्यों है। बेसिकली वाई इट इज़ नॉट पंपिंग। सो आप कोई भी न्यूज़ ले लें, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव न्यूज़ के ऊपर इम्पेक्ट तो आता ही है। तो इम्पेक्ट आया था, ऐसा नहीं है इम्पेक्ट नहीं आता। अगर आप ये चार्ट को अगर आप 4 आवर्स में देखें तो जब ETF का न्यूज़ आया था तब ये पंप किया था और ये पहुंच गया था ऑलमोस्ट 47, 48 के 49 के करीब, और उसके बाद वो डंप करना शुरू किया। तो एक न्यूज़ का वो इफ़ेक्ट था। पर अगर आप ये चार्ट को डेली चार्ट के हिसाब से देखें और वीकली चार्ट के हिसाब से देखें, देखिए बिटकॉइन वीकली अप हो रहा है। बेसिकली ये नवंबर में कुछ 17,392 था और अभी है ऑलमोस्ट 42,000। तो इससे हम लोग को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पता चल रहा है कि बिटकॉइन जो उसका हल्विंग के तरफ जो उसका एक रुझान है, पॉजिटिव रुझान है, वो आ रहा है धीरे धीरे। तो इसमें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बाइनेंस या और भी फॉरेन एक्सचेंजेस को जो बैन किया है, तो अगर आपका पैसा उधर है तो आप उसको अपना पर्सनल जैसे ट्रस्ट वॉलेट ये इसमें रखिए, नहीं तो इंडियन एक्सचेंज में आप उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। इंडियन एक्सचेंज में करने का मैं सजेशन इसलिए दे रहा हूँ, ये FIU अप्रूव्ड है। और आप अगर मान लीजिए 10% के अबव आप प्रॉफिट करते हैं तो ऑब्वियसली 30% रिटर्न, 30% टैक्स जो उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली एक सबका ये है कि टैक्स कम हो जाए, पर स्टिल इट इज़ फिजिबल क्योंकि बुल मार्केट आ रहा है। बुल मार्केट में 10%, 15% बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इंडियन एक्सचेंज में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अभी भी काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स का प्राइस बहुत लो है, अराउंड 50% लो है उसका 1 और 2 ईयर एवरेज से। तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हल्विंग के बाद, हल्विंग के लिए ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, तो हल्विंग के बाद ऑब्वियसली सिचुएशन बहुत अच्छा हो जाएगा और आराम से आप इवन टैक्स पे करके भी आप अच्छा खासा मुनाफा गेन कर सकते हैं। ट्रेडिंग के ऊपर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बेसिकली है स्विंग ट्रेडिंग। आप कोई भी इवन बुल मार्केट में, आप कोई भी स्टेज में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 या 5 हिस्से में डिवाइड करके एक एक क्रिप्टो में आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि बुल मार्केट में कभी आपका लॉस होगा, पर इफ़ यू कैन होल्ड इट, इट विल अगेन आपको मुनाफा वो दे जाएगा। पर आप 10 से 15% मुनाफा लेने के बाद आप उसको बुक कर लीजिएगा, फिर आप उसको लोअर में एंट्री कीजिएगा। सो ये मेरा बेसिकली सुझाव है। तो अभी आप इंडियन एक्सचेंज में आपका मनी ट्रांसफ़र करके आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे आप अच्छे खासे कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं फॉर अराउंड 20% रिटर्न फॉर नेक्स्ट 3 months एंड देन बुक इट एंड देन अगेन फाइंड सम कॉइन्स वेर यू कैन इन्वेस्ट इन ए लोअर पोजीशन। सो टाइम टू टाइम मैं आपको सारे अपडेट देता रहूँगा। तो फ़िलहाल इतना ही। तो अगर आपको ये मेरा बहुत सिंपल सा जो एनालिसिस है जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर है, आपका डिसीजन है। पर मेरा डिसीजन, मेरा जो वे ऑफ ट्रेडिंग जो है, मैं कभी डेली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। मिनिमम 10 to 15 डेज़ मैं एक स्टॉक को, एक क्रिप्टो या स्टॉक को होल्ड करता हूँ और फिर देखता हूँ वो अगर मुझे 10 या 15% रिटर्न देता है, मैं बुक कर लेता हूँ और फिर वेट करता हूँ लोअर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका सपोर्ट ज़रूरी है और मुझे सपोर्ट कीजिए। आई विल ब्रिंग मोर कंटेंट्स ऑन क्रिप्टो गोइंग फॉरवर्ड। थैंक्स फॉर द टाइमिंग। बाय बाय।